हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल परमहंस हिस्ट्री पॉइंट। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम अम्ल और क्षार क्या होते हैं इनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में ये बताते हैं कि होते क्या हैं। तो अम्ल की पुरानी अवधारणा थी, पुरानी अवधारणा अम्ल की पुरानी अवधारणा यह थी कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं। कड़वे होते पुरानी अवधारणा यह थी कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार क्या है, स्वाद में कसैले होते हैं या कड़वे होते हैं। लेकिन इससे क्या है, हम इस बात का आभास नहीं कर सकते कि सभी क्या पदार्थ अम्ल या क्षार हो सकते हैं। और ये भी बात है कि सभी पदार्थों के स्वादों को चखा नहीं जा सकता। इस कॉन्सेप्ट में एक बात ये निष्क्रिय रही कि सभी पदार्थों का स्वाद चखना संभव नहीं है। ये अवधारणा थी कि जो अम्ल और स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कसैले होते हैं। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, पुरानी अवधारणा थी। ये तब सही नहीं साबित हुआ क्योंकि सभी पदार्थों का हम स्वाद चख नहीं सकते। फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आरहेनियस। आरहेनियस ने बताया, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया और आरहेनियस ने ये कॉन्सेप्ट 1884 में दिया था। कब दिया था? 1884 में। तो इन्होंने क्या है, अम्ल और क्षार को अपने शब्दों में परिभाषा दी कुछ इस प्रकार से। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। सन 1884 में आरहेनियस महोदय ने यह बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4। अब ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर हम बात करें
एच सी एल की, तो क्या होता है, H प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। तो आर्हेनियस महोदय ने यही बताया था कि अम्ल को जब हम जल में घोलते हैं, क्या करते हैं, जल में घोलते हैं तो क्या है, H प्लस आयन देते हैं। इसी प्रकार से हम बात कर लें HNO3 की, HNO3, अब इसको भी हम जल में घोलेंगे तो क्या है, H प्लस और NO3 माइनस में टूटता है। और ये हमारी क्या हुई, अम्ल की परिभाषा हुई। अब इसको क्या करते हैं, हम साफ कर देते हैं। बात करेंगे क्षार। क्षार बेस। आर्हेनियस ने क्षार को बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर OH माइनस आयन या हाइड्रॉक्सी आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। जैसे हमने बताया कि NaOH, KOH और COH का होल ट्वाइस। देखिए क्या, NaOH को यदि हम जल में घोलेंगे, NaOH को यदि क्या है, हम जल में घोलते हैं तो क्या Na प्लस में टूट जाता है और क्या है, OH माइनस में टूट जाता है। तो आर्हेनियस महोदय ने यही बताया था कि क्षार हम उनको कहते हैं यदि इनको हम जल विलयन में घोलें तो क्या है, OH माइनस आयन देते हैं। दूसरा KOH। अब KOH को भी क्या है, यदि हम जल में घोलेंगे तो क्या है, K प्लस में टूटता है और क्या है, OH माइनस में टूटता है। इसी प्रकार से क्या है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड भी क्या है, टूटेगा। तो ये तो थी क्या, अम्ल और क्षार की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार। अब इसी कॉन्सेप्ट को क्या है, बास्टन लॉरी ने अपने शब्दों में बताया है। अब बास्टन लॉरी के बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे बास्टन लॉरी के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा। तो बास्टन लॉरी महोदय ने यह बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। क्या बताया बास्टन लॉरी महोदय ने कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या है, प्रोटॉन दाता अर्थात प्रोटॉन को दान करते हैं। और क्षार की बात इन्होंने की, क्षार वे पदार्थ होते हैं
जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं, ग्राही होते, ठीक है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो क्या प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो ये था बास्टेल-लॉरी के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा। तो आर्रेनियस और बास्टेल-लॉरी ने अम्ल क्षार के विषय में अपने अपने मत दिए। तो ये थे क्या अम्ल और क्षार की परिभाषा। अब बात करेंगे अम्लों के और क्षारों के सामान्य गुण धर्म। अम्ल के सामान्य गुणधर्म, अम्लों के सामान्य गुणधर्म। तो अम्ल के सामान्य गुणधर्म क्या है, अब इनके बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे पदार्थ होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या खट्टे पदार्थ होते हैं। दूसरा पॉइंट, अम्ल जल में विलेय होते। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल जल में विलेय होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो ये अम्ल के सामान्य लक्षण थे। अम्ल के सामान्य लक्षणों के बाद हम बात करेंगे कि क्षार के क्या होते हैं सामान्य लक्षण। क्षारों के सामान्य गुणधर्म, क्षारों के सामान्य गुणधर्म। अब क्षारों के सामान्य गुणधर्म जिस प्रकार से अम्ल गुण प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार से क्षार भी क्या है गुण प्रदर्शित करते हैं। तो क्षार जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्षार जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्षार भी जल में विलेय होते हैं, भी जल में विलेय हैं। क्षार भी जल में विलेय होते हैं या जल में विलेय हैं। तीसरा पॉइंट, क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं, ग्राही होते हैं। क्षार क्या होते हैं प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो ये हमारे क्या है क्षारों के सामान्य गुणधर्म है। क्षारों के बारे में हमने बताया कि प्रोटॉन ग्राही होते हैं और क्या है क्षार जल में विलेय होते हैं और क्षार जलों में क्या है OH माइनस आयन देते हैं। अब ये
अम्ल और क्षार के क्या हो गए, सामान्य गुणधर्म हो गए। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसा आर्यनियस महोदय ने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो OH- आयन देते हैं, तो ये हमारा क्या है, जल। अब जल है, अब जल क्या है, H+ आयन देता है और OH- आयन देता है, तो क्षार क्या होगा, अम्ल होगा या फिर क्षार होगा। जो जल हमारा क्या होगा, अम्ल होगा या क्षार, इस बात को बताइए। हमने क्वेश्चन क्या किया है कि ये जो जल है, जल H+ आयन भी देता है और OH- आयन देता है, तो इसको हम H+ आयन पाए जाने के कारण इसको क्या हम अम्ल बोलें, या OH- आयन पाए जाने के कारण क्या है, इसको हम क्षार बोलें। तो क्या है, ना तो ये अम्ल है, हम आपको बताते हैं, ना तो ये अम्ल है और ना ही क्षार। क्योंकि क्या है, अम्ल H+ आयन देता है। H+ आयन का मतलब क्या होता है, किसी भी परमाणु में नाभिक का जो भाग होता है वो धनायन वाला भाग होता है। तो किसी भी परमाणु में क्या है, धनायन वाला भाग क्या है, ये प्रोटॉन है। और OH- जो लिखा है, किसी भी क्या है, परमाणु का इलेक्ट्रॉन होता है। और दुनिया का कोई भी पदार्थ क्या है या तत्व ये चाहता है कि वो क्या है, अपनी संतुष्टि को बनाए रखे, क्या अपनी संतुष्टि को या अपने अस्थायित्व को बनाए रखे, जिस कारण से ये प्रोटॉन इसके साथ चला जाता है और ये अपना अस्थायित्व बना लेता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये हमारा क्या होता है, माइनस होता है और वाहितम कोष में ये पाया जाता है, क्या है, वाहितम कोष में पाया जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज ये तो है और यहाँ का ये पॉजिटिव चार्ज लेकर करके है स्थायित्व अपना बना लेता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन से अपना स्थायित्व बना लेता है। तो अम्ल और क्षार ना होकर क्या है, जल हमारा उदासीन विलयन होता है। क्या होता है, उदासीन पदार्थ होता है। तो ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि क्या है, जल को क्वेश्चन दिमाग में पुटअप होता होगा कि H+ आयन देता है, OH- आयन देता है, तो हम इसको अम्ल क्षार नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों केसेस में क्या है, अपना बिहेवियर प्रकट करता है। इस कारण से उदासीन ये पदार्थ हो गया। अब ये तो क्या है, अम्ल और क्षार के क्या है, सामान्य लक्षण हो गए। अब बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म की, कि रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा अम्ल और क्षार का। अब आने वाली वीडियो में क्या हम रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।